मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत है। मित्रों, कुंडली में आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ग्रहों की युतियाँ होती हैं। वो युतियाँ आपके लिए देखने में तो केवल दो ग्रह इकट्ठे हैं, लेकिन दो ग्रह इकट्ठे क्यों हैं, तीन ग्रह एक साथ एक भाव में क्यों बैठे हैं, उसमें बहुत सारी रहस्यमय बातें होती हैं। ईश्वर ने दो ग्रहों तीन ग्रहों की युति करके आपके कुंडली में आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देखिए, आज सूर्य से शुरू करते हैं। सब सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य और चंद्रमा को हम रानी बोलते हैं। ग्रहों की रानी कौन होती है? चंद्रमा। और राजा कौन है? सूर्य है। अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा एक साथ आपके कुंडली में बैठते हैं तो क्या प्रभाव होता है? मैंने एक नोट बना रखा है आपको समझाने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर सूर्य और चंद्रमा मान लीजिए प्रथम में बैठते हैं, ये घर आपका प्रथम हाउस है, तो क्या होगा? तो माता पिता के कारण दुखी, सम्मान, धन संपत्ति एवं पुत्रों से हीन और अभागा व्यक्ति होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों इकट्ठे प्रथम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है। और सूर्य और चंद्रमा जब इकट्ठा ही होते हैं तो चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाता है, तो वो माता पिता के कारण आपको दुख मिलेगा। दूसरी चीज क्या है? सम्मान, आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। तीसरी चीज क्या है? धन संपत्ति के बारे में भी अभाव रहेगा। चौथा, संतानहीन व्यक्ति होता है जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा प्रथम भाव में होते हैं। और एक प्रकार से आप कह लीजिए अभागा व्यक्ति होता है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य के साथ वो अस्त हो जाती हैं और उसके आइज इफेक्ट भी होता है। वो आंखों में कुछ न कुछ दिक्कत होती है। अगर मेष लगन में सूर्य बैठा है और चंद्रमा भी उसके साथ है तो निश्चित जानिए कि उसका कुछ आइज इफेक्ट है। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर सूर्य चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, दूसरा हम केवल केंद्र के बारे में बताएंगे और इनके बारे में बहुत बाद में बताएंगे, क्योंकि केंद्र में ही सूर्य और चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव होता है, केंद्र और त्रिकोण में। अगर वो सूर्य और चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं तो क्या होगा? संबंधियों, पुत्रों एवं सुख से वंचित होता है, मूर्ख एवं जड़मति और निर्धन होता है। संबंधी चौथा घर संबंधियों का होता है, माता का सुख होता है, तो वो संबंधियों से वंचित होगा और जड़ बुद्धि का व्यक्ति होगा। वो सूर्य और चंद्रमा चौथे में भी अगर एक साथ हो तब वो शुभ नहीं होते, निर्धन होता है। वो क्या होता है? निर्धन व्यक्ति होता है। अगर सूर्य और चंद्रमा आपके चौथे भाव में हैं तो ये भी निर्धनता का लक्षण है। अगर सूर्य और चंद्रमा सप्तम घर में है तब क्या होगा? तो स्त्रियों से अपमानित होगा और मित्र एवं पुत्र से हीन होगा। सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अस्त हो जाएंगे तो वो स्त्री का कारक होते हैं चंद्रमा, माता का कारक होते हैं चंद्रमा,
तो चंद्रमा और सूर्य अगर सप्तम में बैठा है तो स्त्री से हीन होगा और मित्र एवं पुत्रों से भी हीन होगा। यदि आपके कुंडली में या किसी के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों सप्तम में बैठे हैं तो अब देखिए अगर 10वें भाव में बैठे हैं, केंद्र में सबसे शक्तिशाली घर होता है 10वां घर होता है, और तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा अगर बैठते हैं तो कार्य 10वां घर काम का होता है, कार्य का होता है, तो कार्य करने में भी वो जो अगर वो चर राशि में बैठा है तो बार बार अपना काम को चेंज करेगा, काम उसका बहुत मजबूत नहीं होगा अगर चंद्रमा सूर्य के साथ 10वें में बैठा है तो। अच्छा, अब देखिए, अब ये तो आई सूर्य और चंद्रमा की बात। अब देखिए सूर्य और मंगल, मैं बताता हूं, सूर्य और मंगल अगर प्रथम भाव में बैठे हैं तो सूर्यवीर होगा, क्रूर होगा, कठोर होगा, चिड़चिड़ा होगा और घायल देह वाला होगा। क्या क्या होगा? घायल देह वाला। सूर्य और मंगल अगर एक साथ बैठे हैं तो वो व्यक्ति चोट चपेट लगती रहती है बचपन में, तो वो किसी घायल देह वाला होगा, कहीं चोट चपेट का निशान होगा। लेकिन क्रूर होगा वो व्यक्ति, घमंड आ जाता है क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं। वीर बहुत होगा वो, सूरवीर होगा, लड़ाई झगड़े में विश्वास करने वाला होगा, मारने पीटने वाला होगा और खुद मतलब एक दुष्ट प्रकृति का उसके अंदर भावना आ जाती है, मनबड़ होगा वो। अगर सूर्य और मंगल दोनों एक साथ आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, इसमें बैठे हैं, अगर चौथे में बैठे हैं तो व्यक्ति उत्तेजक होता है, धन संपत्ति से एवं सुख से हीन होता है, संबंधियों द्वारा त्याज्य होता है। सूर्य और चंद्रमा अगर चौथे घर में बैठे हैं तो सुख से हीन होगा। चौथा घर सुख वाला होता है, प्रॉपर्टी वाला होता है, लेकिन अगर चौथे घर में सूर्य और मंगल दोनों बैठे हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों इकट्ठा बैठने पे मंगल अस्त हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं कहलाता। अगर सूर्य और मंगल सातवें घर में बैठे हैं तो भार्यासी वियोग देता है, स्त्रियों के द्वारा अपमानित होता है और विदेश यात्रा का भी घर होता है ये, और वो विदेश यात्रा करवाता है और स्त्रियों में आसक्त रहता है। भार्या से वियोग देता है, स्त्रियों द्वारा अपमानित होता है, विदेश यात्रा करवाता है और स्त्रियों का वो आसक्त होता है व्यक्ति, अगर सूर्य और मंगल आपके सातवें घर में है। सूर्य और मंगल अगर 10वें घर में हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य और मंगल अगर आपके 10वें घर में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सरकारी नौकरी मिलेगी, कार्य हाथ में लेने में असफलता होगा, भावुक और दुखी व्यक्ति होता है। अगर आपके घर में किसी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों 10वें घर में हैं तो समझ लीजिए कि ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा योग है। सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी है। जैसे आदमी बहुत भावुक हो जाता है, छोटी छोटी बातों में रोने लगना, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना, क्योंकि मंगल का कमजोर हो जाता है सूर्य के साथ। लेकिन नौकरी के लिए अगर सूर्य मंगल दोनों 10वें में है तो उस व्यक्ति को नौकरी अवश्य मिलती है, गवर्नमेंट से वो रिलेटिव हो जाता है। अच्छा, अगर सूर्य और मंगल मान लीजिए 9वें भाव में है तो राजा का प्रिय एवं निपुण, ओजस्वी, साहसी और जीवन में कई परेशानियां आती हैं। सूर्य और मंगल को 9 में अच्छा भी है और बुरा भी है। वो व्यक्ति ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा, लेकिन जीवन भर वो संघर्षों से जूझता रहता है अगर सूर्य मंगल आपके 9वें घर में बैठे हैं तो। अच्छा, इस प्रकार से अब देखिए
सूर्य और बुध की युति क्या होती है। मैं इसलिए थोड़ा सा आज मैं सूर्य का खत्म कर देना चाहता हूँ जल्दी जल्दी, इसीलिए आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आपके समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सूर्य और बुध मान लीजिए बैठे हैं, तो बुध क्या होता है, सेवा भाव करने वाला, अस्थिर धन वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, यश को धन मानने वाला, सज्जन, राजा का प्रिय, बल रूप एवं विद्यावान होता है। अगर वो सूर्य और बुध प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आदमी बुद्धिमान होगा, बलवान होगा, विद्यावान होगा, साहसिक कार्य करने वाला होगा और दीर्घायु होगा। इस प्रकार से आपने देखा सूर्य और बुध प्रथम घर में बहुत बढ़िया होते हैं। सूर्य अगर अकेला बैठा है प्रथम घर में तब बहुत नुकसान करता है। सबसे पहले तो आपके जो भार्या होगी हैं, स्पोर्स आपके जो होते हैं, उनको ये तलाक दिलवा देता है, अशांति पैदा करता है आपके वैवाहिक जीवन में, आपको रोगी बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है, क्रोधी बना देता है। मंगल उनके राजकुमार हैं, अगर बाप बेटे के साथ रहता है तो बड़ा ही प्रसन्न रहता है। बेटा तो नहीं है लेकिन राजकुमार की उपाधि दी गई है। बुध सूर्य को क्रूर बनने से बचाते हैं। सूर्य जहाँ बैठे हैं बुध का बैठना जरूरी है वहाँ, इसलिए सूर्य और बुध अगर प्रथम भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सूर्य और बुध दूसरे घर में, चौथे घर में बैठे हैं तो कुबेर के समान धनवान होगा, प्रसिद्ध होगा, स्थूल का शरीर और टेढ़ी नाक वाला होगा। उसकी नाक टेढ़ी होती है, बड़ा शरीर होता है, शरीर खूब लंबा चौड़ा होगा। अगर सूर्य और बुध चौथे घर में बैठे हैं तो बड़ा शरीर वाला होता है, नाक थोड़ा सा टेढ़ी होती है उस व्यक्ति की, उस याचक की और जातक की, और वो कुबेर के समान धनवान होगा, बहुत धनी व्यक्ति होगा वो। सूर्य और बुध चौथे में बहुत शुभ करते हैं। अगर सूर्य और बुध मान लीजिए सप्तम में है तो कृपण होगा, चोर होगा, रति सुख का वियोगी होगा, अर्थात स्त्रियों का सुख उसको नहीं मिलेगा, हत्या एवं कारावास के कारण उसकी मृत्यु होगी, अपने वचनों को भंग करने वाला होगा। सूर्य और बुध की युति सप्तम में अच्छी नहीं मानी जाती। अगर सूर्य और बुध मान लीजिए आपके दसम घर में बैठे हैं तो राजा होगा, विश्वविख्यात होगा और आत्मविश्वासी होगा। सूर्य और बुध की युति 10 में बहुत बढ़िया होता है, राजा के समान जीवन वो जिएगा, आत्मविश्वासी होगा। अगर सूर्य और बुध की युति नवम घर में है तो क्या होगा, व्यक्ति हर काम में निपुण होता है लेकिन दुखित होता है। सूर्य और बुध अगर नवम भाव में है तो वो दुखी जीवन करता है, मन उसका दुखी रहता है, और क्या होता है, शत्रुओं और रोग वाला होता है। सूर्य और बुध का नवम में युति बड़ी अच्छी युति नहीं होती, तमाम शत्रु होते हैं, भाग्य का होता है, भाग्य थोड़ा सा इसकी कमजोर हो जाती है। अब मैं बता रहा हूं आपको सूर्य और बृहस्पति का। सूर्य और बृहस्पति अगर आपके प्रथम भाव में है तो धर्मपरायण होते हैं, साधु होता है, मंत्री या सेना प्रमुख होता है, विद्वान होता है, धनवान होता है, आमोद प्रमोद एवं यशस्वी होता है। सूर्य और बृहस्पति की युति प्रथम घर में बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, सूर्य और बृहस्पति की युति अगर केंद्र में हो, चौथे घर में हो तो वेदों की इच्छा जानने वाला, न्याय एवं काव्य, धनी, विलक्षण एवं धार्मिक होता है। सूर्य और बृहस्पति की युति चौथे घर में भी अच्छी मानी जाती है और प्रथम घर में भी अच्छी मानी जाती है। सूर्य और बृहस्पति की युति मान लीजिए सप्तम घर में हो तो धनी एवं स्वस्थ होगा, स्त्रियों का सहायक और पिता से घृणा करने वाला होगा। सूर्य और बृहस्पति सप्तम में पिता के लिए ठीक नहीं है, पिता से लड़ाइयाँ होती रहेंगी, और लेकिन धनी और स्वस्थ होगा। अगर सूर्य और बृहस्पति 10वें घर में है तो बहुत सारे मकान होंगे उसके पास,
धनवान होता है, यशस्वी, और यद्यपि निम्न परिवार में भी जन्मा हो तो भी वो राजा होता है। सूर्य दिग्बली हो जाता है, 10वें घर में सूर्य दिग्बली हो जाता है और बृहस्पति भी उसके साथ हो, तो व्यक्ति अगर दरिद्र घर में भी पैदा हो, निम्न घर में भी पैदा हो, लेकिन वो भी बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है वो। अच्छा, अगर सूर्य और बुध मान लीजिए 9वें घर में है, इस घर में है, तो गुणवान होगा व्यक्ति, अत्यधिक पैतृक धन संपत्ति और दीर्घायु होता है। बृहस्पति यहाँ का कारक होता है 9वें घर का, और 9वें में अगर सूर्य है, सूर्य के साथ है, तो उसका तेज और बढ़ जाता है। अब हम बता रहे हैं शुक्र और सूर्य की युति। अगर सूर्य और शुक्र की युति मान लीजिए आपके प्रथम घर में हो रही है, तो व्यक्ति अधम होगा, दुख युक्त होता है, धन संपत्ति एवं स्त्री विहीन होता है, बुरे स्वभाव वाला होता है और झगड़ालू होता है। सूर्य और शुक्र की युति प्रथम घर में अच्छी नहीं मानी जाती। पहला तो वो स्त्री विहीन हो जाता है, झगड़ालू होता है। शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र उसके साथ अगर अस्त हो गया तो पत्नी विहीन होता है वो व्यक्ति। अगर शुक्र और सूर्य चौथे घर में बैठे हैं तब क्या होगा? व्यक्ति निर्धन होता है, दुख युक्त होता है, दूसरों के प्रति घृणा करने वाला होता है। सूर्य और शुक्र की युति चौथे घर में भी अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र और सूर्य अगर सप्तम घर में है तब क्या होगा? स्त्रियों द्वारा अपमानित होता है, धन संपत्ति विहीन होता है और स्थूल काय होता है, बड़ा भारी शरीर वाला होता है और पहाड़ों एवं जंगलों में भटकने वाला होता है। सूर्य और शुक्र की युति सप्तम में भी अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र और सूर्य की युति अगर मान लीजिए दसम भाव में है तो क्या होगा? कई वाहनों वाला होता है, कला में निपुण होता है, व्यापारी एवं मंत्री होता है। सूर्य और शुक्र की युति दसम में बहुत अच्छी मानी जाती है और व्यापारी होगा, वो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, गाड़ी घोड़े वाला होगा, इस प्रकार से बहुत सारी। अगर वो नवम भाव में है तो अधिक धन संपत्ति वाला, सुगंधी वस्त्रों वाला, आभूषण, सजावट के सामान, लेकिन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है। सूर्य और शनि की युति मैं आपको बता रहा हूं। अगर सूर्य और शनि की युति आप प्रथम में है तब क्या होगा? व्यक्ति पाप कर्म करने वाला, गंदा रहने वाला और अनैतिक आचरण करने वाला। सूर्य और शनि अगर प्रथम भाव में है तो व्यक्ति पाप कर्म करता है, बुरे आचरण वाला होता है, गंदे कामों में लिप्त होता है। अगर वहां बुध नहीं है तो, कोई ग्रह और नहीं है तो, अगर कोई ग्रह और होता है तो इनसे वो मुक्त हो जाएगा। अगर सूर्य और शनि की युति चौथे में है तो व्यक्ति निर्धन होता है, संबंधियों द्वारा अपमानित होता है। जो सूर्य और शनि की युति, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों बाप बेटे हैं, इनकी युति अच्छी नहीं मानी जाती, दोनों आपस में शत्रु भी हैं। सूर्य और शनि अगर सातवें घर में है तो व्यक्ति मूर्ख होता है, मंद